तभी नील वही पास में पड़ी प्लेट उठाता है और किसी खून की तरह उनकी ओर फेंक देता है। उस प्लेट का टुकड़ा हवा में उड़ता है जैसे युद्ध का आगाज हो रहा हो। तभी तनु दूसरी तरफ से जाती है। उसने जो ड्रेस पहनी थी उसमें से एक पैर बाहर आ रहा था। अचानक वह एक टेबल पर हाथ रखकर कूदती है। उसकी थाई दिखने लगती है। वहां बेल्ट से एक गन बंधी हुई थी। वह जल्दी से उस गन को निकालकर स्लाइड करते हुए दोनों ऑटोमेटिक गन वाले आदमियों को मार गिराती है। तभी नील एक पिस्टल वाले आदमी को पकड़कर एक दीवार के पीछे ले जाता है। बाकी के 2 गन वाले आदमी नील पर फायर करते हैं जैसे उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हों। लेकिन पीछे से अभिषेक एक गन वाले आदमी को दबोच लेता है, पर उसके पास कोई कवर नहीं था। तभी वो आखिरी वाला अभिषेक पर गन तान देता है। तभी वहां एक जोरदार गोली की आवाज गूंज जाती है। अभिषेक एकदम शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे वो किसी अजीब स्थिति में हो। तभी उसके सामने खड़ा गन वाला आदमी अचानक नीचे गिर जाता है। ये अभिषेक अपने पीछे मुड़ता है। वहां तनु अपने हाथों में गन लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता और सुरक्षा की चमक थी। अभिषेक मुस्कुराते हुए अपने हाथों में पकड़े उस आदमी की गर्दन घुमाकर उसे नीचे फेंक देता है, जैसे उसे कोई चिंता न हो। उधर उन सबका बॉस वहां से गायब था। अभिषेक और तनु उसे ढूंढने लगते हैं। उधर बॉस पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर जा ही रहा था कि तभी उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ता है। वो कुछ समझ पाता और कुछ कर पाता। इससे पहले ही नील उसे गर्दन से पकड़कर जमीन से 2 फुट ऊपर उठा देता है। उसका गला दब रहा था। सांसें लेने में कठिनाई हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आदमी नील के हाथ को पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नील की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी नील गुस्से भरी आवाज में कहता है, मेरे 2 सवालों का जवाब दे देगा तो तेरी जान बच जाएगी। ये सुन वो आदमी जल्दी से अपनी आंखों से हाँ में इशारा कर देता है। फिर नील उसे छोड़ते हुए पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए थे? वो आदमी जोर जोर से सांसें ले रहा था। हाफते हुए कहता है, मैं लॉइन गैंग से हूं और मुझे आपको यानी किंग को मारने के लिए भेजा गया था। ये सुन नील मन ही मन सोचता है, जितना सोचा था ये उससे जल्दी हो गया। मुझे लगा था कि कुछ सालों तक तो पहचान छुपी रहेगी, पर मैं गलत था। तभी नील अपने हाथ से उस आदमी के गर्दन के पीछे वार करता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। तभी अंदर हॉल में पुलिस आ गई थी। तनु और अभिषेक को लग रहा था कि उनका बॉस भाग गया है। तभी नील वहां आता है और उस आदमी को जमीन पर पटक देता है। सभी नील की ओर हैरानी से देख रहे थे। तनु को नील में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि वो गोली नील पर चली थी और नील सामान्य लोगों जैसा नहीं था। उसे देखकर लगता था जैसे कोई कमांडो फाइट कर रहा हो। अगली सुबह पार्टी से लौटने के बाद तनु, अभिषेक, नील और माही ने काफी लेट रात माही के बंगले पर पार्टी की थी। वहां हुए उस हादसे से पार्टी खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने यहां सेलिब्रेट करने का सोचा। वहीं हॉल में एक सोफे के पीछे तनु और अभिषेक सोफे से सटकर बैठे सो रहे थे। तभी अभिषेक की नींद खुलती है। वो सर पकड़कर आंखें खोलते हुए कहते हैं, यार सर बहुत फट रहा है। तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठी तनु पर जाती है। उसे रात का सब याद आता है कि उन दोनों ने रात को कितना ड्रामा किया था। जब वो उठने लगता है तो देखता है कि उसका हाथ हथकड़ी से तनु के हाथ से बंधा हुआ है। ये देखकर वो चाबी ढूंढने लगता है। चाबी उसके नजदीक नहीं थी, इसलिए वो तनु के चेहरे के बहुत पास आ जाता है। जैसे ही वह तनु की गर्म सांसें महसूस करता है, उसका ध्यान तनु के चेहरे पर जाता है। वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। तभी अभिषेक तनु के चेहरे से बाल हटाते हुए धीरे से कहता है, सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो। कोई कह सकता है कि ये लड़की एक खतरनाक पुलिस वाली है। वो ये बोला ही था कि तभी तनु नींद में ही कहती है, मैं एसीपी हूं। ये सुन अभिषेक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उसे चाबी तनु के दूसरे तरफ सोफे के नीचे दिखाई देती है। अभिषेक वो चाबी निकालने की कोशिश करने लगता है। उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो वो और आगे जाता है। उसका चेहरा तनु के सीने को छूने लगता है। जैसे ही अभिषेक के होंठ तनु के सीने पर टच होते हैं, तनु की नींद टूट जाती है। अपने सामने अभिषेक को देखकर वो जल्दी से उसे दूर करते हुए धक्का दे देती है। धक्का लगते ही अभिषेक पीछे जा गिरता है और उसके हाथ से बंधे होने के कारण तनु भी उसके ऊपर आ गिरती है। यह पल जैसे समय को थाम लेता है। अभिषेक उसे रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और तनु को मजबूती से पकड़ लेता है।
उसके दोनों हाथ तनु के सीने पर है और जैसे ही यह स्पर्श होता है तनु का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उनकी आंखें एक दूसरे में खो जाती हैं, जैसे दुनिया की सारी हलचल थम गई हो। तनु अभिषेक को घूरकर देखने लगती है। उसकी आंखों में एक अनकही बात होती है। अभिषेक का ध्यान जब अचानक तनु पर जाता है तो वह एकदम से अपना हाथ हटा लेता है। हाथ के हटते ही तनु झिझकते हुए गिर जाती है, लेकिन वो अपने हाथों से खुद को संभाल लेती है। फिर भी उस अनियोजित टकराव में उनके होंठ एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों के चेहरे पर हैरानी का अक्स होता है। उनकी आंखों में एक नया एहसास जगमगाता है, जैसे उन्होंने पहली बार प्यार का स्वाद चखा हो। तभी तनु झिझकते हुए अभिषेक से दूर होती है। उसका चेहरा अभी भी लाल है और वह अभिषेक से नजरें चुराने लगती है, जैसे कोई गुनाह हो गया हो। ये एक पल की गर्माहट से भरी चुप्पी होती है, जिसमें हर एक सेकंड एक नई कहानी बुनता है। फिर अभिषेक कहता है, वो चाबी सोफे के नीचे है, मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा था और ये सब हो गया। तनु का ध्यान अब चाबी पर जाता है। वह चाबी निकालती है और जैसे ही दोनों आजाद हो जाते हैं, उनकी आंखों में राहत और राहत के साथ साथ उस पल की ताजगी होती है। तभी तनु अचानक कहती है, ये नील और माही कहां है? अभिषेक एक दिशा में इशारा करते हुए कहता है, वो रहे देखो। वहां एक दूसरे सोफे पर नील और माही सो रहे थे। माही नील के सीने से लिपटकर सोई हुई थी। यह दृश्य बेहद प्यारा था और जैसे ही तनु और अभिषेक ने देखा, उनकी हंसी ठिठोली से गूंज उठी। दोनों ने धीरे धीरे नील और माही के पास जाकर गला साफ करने की आवाजें निकालना शुरू किया ताकि उन्हें जगाया जा सके। शोर सुनकर माही और नील की नींद खुल जाती है। माही जैसे ही अभिषेक और तनु को देखती है, उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह जल्दी से नील से दूर हो जाती है। नील भी सोफे से उठ खड़ा होता है और जैसे ही वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे वहां से बहाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद तनु और अभिषेक अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि नील और माही तैयार हो जाते हैं। माही ने नील को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया था। नील ने माही की फिल्म में एक्शन सीन करने के लिए जॉब ली थी, लेकिन माही इसके लिए तैयार नहीं थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि लोग उसे नील का बॉयफ्रेंड मानते थे, बल्कि इसके पीछे उसकी नील प्रति गहरी भावनाएं थी। माही जानती थी कि स्टंटमैन की जान हमेशा खतरे में रहती है। वे अभी माही के ऑफिस जा ही रहे थे। तभी माही को एक कॉल आती है। कॉल पर बात करते हुए उसकी उदासी स्पष्ट नजर आती है। नील उसे उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ? माही बताती है, मेरी असिस्टेंट ने जॉब छोड़ दी है और अब मैं कोई नई असिस्टेंट कैसे लाऊं जो भरोसेमंद हो? यह सुनकर नील सोच में पड़ जाता है। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं ऐसे किसी को जानता हूं जो भरोसेमंद भी है और टैलेंटेड भी। माही के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वह बिना किसी डिटेल्स के नील से उसे बुलाने के लिए कहती है। माही के ऑफिस पहुंचते ही सभी की निगाहें उन पर टिकी होती हैं। सभी लोग माही और नील को ग्रीट कर रहे थे। जब सभी लड़कियां नील को घूरने लगी तो माही का गुस्सा भड़क उठता है। वह उन लड़कियों को घूर कर देखती है, जिससे वे सब अपने सिर नीचे कर लेती हैं। माही ऑफिस में जाते जाते रिसेप्शन वाली लड़की को अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है और नील को अपने साथ ले जाकर ऑफिस की तरफ चल देती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की माही के ऑफिस में आती है और माही से कहती है, यस मैम, आपने बुलाया था? माही एक पेपर जो नील ने दिया था उसे उस लड़की को देते हुए कहती है, ये एक लड़की की डिटेल्स है, इन्हें ऑफिस बुलाओ और मेरे पास भेज देना जब आ जाए। लड़की वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद माही नील को कंपनी दिखाने लगती है। वह नील को अपनी कंपनी के बारे में बताने लगती है। माही के पास खुद की कैमरा टीम, डायरेक्टर और स्टंट टीम थी। फिर माही उसे एक ऑफिस में ले जाती है जहां पहले से बहुत से लोग मौजूद थे। माही नील को वही की हेड चेयर पर बिठाते हुए कहती है, तो ये मीटिंग इसलिए है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि अब से आप सभी नील सर के अंडर काम करेंगे। यह सुनकर नील थोड़ी चौंका सा जाता है। उसका मन में सोचना होता है, मुझे बस लोगों की नजरों से बचने के लिए एक जॉब चाहिए थी, लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नील को इतनी हाई पोस्ट नहीं चाहिए थी, लेकिन वह माही की बात काटकर उसे डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। तभी माही देखती है कि सभी इस फैसले से खुश नहीं हैं। वह सभी से पूछती है, आप सबको मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पर उन सब का लीडर, जो अभी तक उस टीम को हैंडल कर रहा था, कहता है, मैम,
आपके फैसले से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे किसी को कैसे हमारा हेड बना सकती हैं? माही मुस्कुराकर जवाब देती है, आप सब मुझ पर यकीन करते हैं ना, तो एक बार नील पर करके देखो। अगर फिर भी आप सबको नील से शिकायत होगी तो मैं नील को हटा दूंगी। यह सुनकर सभी मुस्कुराते हुए माही को धन्यवाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब नील अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है, वह अचानक किसी से टकरा जाता है। वो कौन है? नील के मन में एक नाम आता है। क्या वह माही की असिस्टेंट है? इस बात को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।